दोस्तों, भगवान ना करे आपके साथ कभी चीटिंग हो जाती है या आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, जिसे हिंदी में अमानत में खयानत कहते हैं, या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और उसकी शिकायत लेकर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो मोस्टली मैटर्स में यह देखा गया कि पुलिस ये कहती है कि ये ज्यूरिडिक्शन हमारे यहाँ का नहीं है, आप दूसरे थाने में जाइए। क्योंकि ये इस टाइप के ऑफेंसेस हैं दोस्तों, जो कई बार एक दिन में कमिट नहीं होते, कई दिन लेते हैं ये पूरा होने में, और कई बीच में घटनाएं होती हैं, कई एक्ट होते हैं, तब जाके ये कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो पूरे होते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस में जहां पे कई सारे एक्ट इन्वॉल्व हों, और जब कई सारे एक्ट इन्वॉल्व होंगे तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई स्थान भी इन्वॉल्व हो जाएं। सपोज आप रहते हैं गाजियाबाद और एक पर्सन है जिसने आपके साथ चीटिंग की, वो रहता है नोएडा। आपके साथ एक उसकी मीटिंग हुई गाजियाबाद में, जहां उसने आपको धोखा दिया। आप उस धोखे में आ गए, उसने आपको फिर इंड्यूस किया नोएडा में 2 दिन बाद। फिर जब आप इंड्यूसमेंट में भी आ गए तो आपने प्रॉपर्टी डिलीवरी की दिल्ली में और आपके साथ चीटिंग हो गई। अब आप कौन से पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लेकर जाएंगे? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी आपको लगता है कि मैं तो गाजियाबाद में रहता हूं, मैं गाजियाबाद चला जाता हूं, तो गाजियाबाद की पुलिस कहेगी कि यह मुलजिम नोएडा का रहने वाला है, आपको तो नोएडा में इंड्यूस किया गया था, आप वहां जाके कंप्लेंट कीजिए। जब नोएडा जाएंगे तो वो नोएडा की पुलिस कहेगी कि आपके साथ चीटिंग दिल्ली में हुई है, क्योंकि आपका ऑफेंस कंप्लीट दिल्ली में हुआ, आपने प्रॉपर्टी की डिलीवरी वहां पे की है, इसलिए आप दिल्ली जाइए। और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की पुलिस ये कहेगी कि आप तो गाजियाबाद में रहते हैं और चीटिंग की शुरुआत वहां से हुई, तो आप अपनी कंप्लेंट गाजियाबाद में जाके करिए। तो अब आप देख लीजिए कि आप एक पूरा सर्कल घूम के आ गए और फिर वहीं खड़े हैं जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं संजीव सिकरवार आज आपको यहां पे दूंगा। सीआरपीसी के चैप्टर 13 में पहली सेक्शन 177 में पढ़ा चुका हूं, पहले वीडियो बना चुका हूं। आज उसकी अगली वीडियो है जो इन्हीं बातों का जवाब देगी, और वो है सेक्शन 178। इस सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 4 क्लॉज हैं। 4 क्लॉज हैं और लॉ बनाने वालों ने एंटीसिपेट किया कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाएगा। और जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो उसका ट्रायल, उसकी इंक्वायरी, उसका ट्रायल, उसका इन्वेस्टिगेशन कहां होना चाहिए। तो उसके लिए ये सेक्शन का हेडिंग देखें। सेक्शन 178 सीआरपीसी का हेडिंग है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ध्यान देना दोस्तों, 177 सीआरपीसी जो इससे पहली सेक्शन थी, पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया, उसका भी हेडिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल मिलता जुलता है। एग्जैक्ट यही वर्ड भी वहां पे मिलते हैं, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। बट एक वर्ड वहां एक्स्ट्रा है हेडिंग में, जो उसका हेडिंग शुरू होता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इट मींस वो सेक्शन जनरल थी, ये सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन है, और यहां पे कुछ डिफरेंट मैटर्स हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। 4 क्लॉज हैं यहां पे। 4 में से पहली क्लॉज ये कहती है व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। हिंदी वर्जन देखें इसका, तो जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस स्थानीय क्षेत्र में अपराध किया गया है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस न्यायालय में इस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल होगा। तो यह सेक्शन कहती है कि जब ऐसी अनिश्चितता हो कि ये पता ना चले कि कई क्षेत्र हैं हमारे पास, कई प्लेस हैं, प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी, जैसा कि अभी मैंने बताया गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली। और तब ये जब आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि तीनों में से कहां पे ऑफेंस हुआ है, तो ये सेक्शन 78 सीआरपीसी क्लॉज ए कहती है
कि इन तीनों में से ये तीनों या जितने भी ये क्षेत्र थे जो अनिश्चित थे, इनमें से किसी भी क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट के अंतर्गत इंक्वायरी चल सकती है और ट्रायल चल सकता है। अब कंप्लेनेंट की मर्जी है कि वो अपना मैटर गाजियाबाद में लेके जाए, जो विक्टिम है उसकी मर्जी है कि वो अपना मैटर गाजियाबाद में लेके जाए, अपना मैटर नोएडा लेके जाए, अपना मैटर वो दिल्ली लेके जाए। जहां उसको कंफर्ट मिलेगा वो वहां अपनी कंप्लेंट अगर डालता है तो सामने कोर्ट के पास या उसी कोर्ट से रिलेटेड पुलिस स्टेशन में अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, तो पुलिस स्टेशन के पास उस इंफॉर्मेशन को एंटरटेन करने से मना करने का कोई राइट नहीं है। तो ये कहती है सेक्शन 178 सीआरपीसी। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। एक ऑफेंस होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पे जब ऑफेंस की बात होती है तो थोड़ा सा हमको ऑफेंस के बारे में भी समझना पड़ेगा कि वो ऑफेंस होता कैसे है। जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आएगी या अमानत में खयानत, हिंदी में वर्ड है इसका, जब इस ऑफेंस की बात आती है तो कैसे होता है कि ए है एक पर्सन, सपोज उसने कुछ प्रॉपर्टी, वो पैसा हो सकता है, वो कागज हो सकते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है, अपनी प्रॉपर्टी किसी बी को एंट्रस्ट कर दी, नियस्त कर दी, हिंदी में वर्ड है एंट्रस्ट का, नियस्त कर दी। और उस पर्सन ने, सपोज ये पर्सन गाजियाबाद का रहने वाला था ए, और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो नियस्त की, एंट्रस्ट की, वो गाजियाबाद में की, और एक्यूज पर्सन जो बी है वो नोएडा का रहने वाला था, वो उस प्रॉपर्टी को लेके अपना नोएडा चला गया। अब क्या है, अभी तक ये ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस जब होता है कि जब ये एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी जो बी को दी गई थी, बी उसको मिस एप्रोप्रिएट कर ले, हिंदी में कहेंगे बी उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर ले या अपने फायदे के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर ले, तो कहेंगे कि बी ने अमानत में खयानत कर दी, या वो प्रॉपर्टी जो ए ने एंट्रस्ट की थी उस प्रॉपर्टी पे बी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। अब यहां पर ए नहीं बता सकता कि जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ प्रॉपर्टी का वो कहां हुआ। उसने नोएडा में किया, उसने दिल्ली जाके किया, उसने कहीं लखनऊ जाके किया, ये नहीं बता सकता ए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये अनिश्चित हो कि ऑफेंस किन किन स्थानों पे कहां कमिट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अब ऐसी कोर्ट में मैटर चल सकता है जहां जहां पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, गाजियाबाद का रहने वाला था विक्टिम, गाजियाबाद की कोर्ट में मैटर चल सकता है, उससे कनेक्टेड पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वो नोएडा का रहने वाला था एक्यूज, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके नोएडा गया, पॉसिबिलिटी है कि वहां में से अप्रोप्रिएट किया होगा, तो नोएडा में भी, नोएडा की कोर्ट में भी इस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है और उस कोर्ट से कनेक्टेड पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो ये सब सेक्शन ए हुई 178 की। ऐसी सिचुएशन अगर कभी भी आपके सामने आती है तो दोस्तों आप 178 सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को पढ़ा दें, या आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट को पढ़ा दें, वैसे कोर्ट को पहले से ही पता होता है, तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 178 सीआरपीसी क्लॉज बी। क्लॉज बी ये कहती है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड partly in one local area and partly in another। तो ये कहती है सबसेक्शन कि अगर ऐसा होता है कि किसी ऑफेंस का एक पार्ट एक लोकल एरिया में कमिट हुआ और उसका बाकी पार्ट कोई दूसरे एरिया में कमिट हुआ, या एक पार्ट एक एरिया में, दूसरा पार्ट दूसरे एरिया में और बाकी बचा हुआ पार्ट तीसरे एरिया में कमिट हुआ, तो ऐसी सिचुएशंस में इंक्वायरी ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा? तो सबसेक्शन बी कहती है कि ऐसी ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल
उन किसी भी कोर्ट में चल सकता है, उनमें से किसी भी कोर्ट में चल सकता है जहां पर पहला पार्टली स्थान पड़ता है, जहां पे पहला पार्टली ऑफेंस हुआ, जहां पे दूसरा पार्ट ऑफेंस का हुआ, जहां पे तीसरा पार्ट ऑफेंस का हुआ, उनमें से किसी भी कोर्ट के अंदर ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। हिंदी में कहा जाता है कि कोई अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में हुआ और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में हुआ, तो ऐसे अपराध की जांच और विचारण उन दोनों स्थान या तीनों स्थान में से किसी भी स्थान के ऊपर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट में चलाया जा सकता है, किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी सपोज कोलकाता में रची गई, दिल्ली में सपोज उसके लिए पैसा कलेक्ट किया गया, बेंगलोर से सपोज उसके लिए वेपन खरीदे गए, एक्सप्लोसिव खरीदा गया और फाइनली मुंबई में जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया। तो ये जो ऑफेंस हुए कॉन्स्पिरेसी से लेके बॉम्ब ब्लास्ट तक, उसमें जो लोग मरे उनके मर्डर तक, जिन लोगों को गंभीर चोटें लगी उनके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कहां कहां चल सकता है, किस किस कोर्ट में चल सकता है। तो ये कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, किसी भी कोर्ट में ऐसा मैटर चल सकता है और उससे कनेक्टेड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यह कहती है क्लॉज बी सेक्शन 178 सीआरपीसी। सेक्शन 178 सीआरपीसी क्लॉज सी देखते हैं, यह कंटिन्यूइंग ऑफेंस से रिलेटेड है। जितने भी ऑफेंसेस कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस होते हैं उनका जब ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना हो तो 178 सीआरपीसी क्लॉज सी को ही चेक किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन से होते हैं। कंटिन्यूइंग ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो अगेन एंड अगेन टाइम टू टाइम कंटिन्यू रहते हैं, जहां से वो शुरू हुए अभी उसी स्टेज पे एंड नहीं हो जाता उनका, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, कुछ टाइम तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, जब किसी स्त्री के ऊपर उसके मैट्रिमोनियल हाउस में क्रूएल्टी की जाती है, मेंटल क्रूएल्टी हो सकती है, फिजिकल क्रूएल्टी हो सकती है, और सपोज जब वो अपनी ससुराल में थी तब भी क्रूएल्टी हो रही थी, अभी 10 दिन बाद वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई, अपने मायके में पहुंच गई, तब भी फोन करके उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये ऑफेंस एक जगह से शुरू हुआ और ओवर ए पीरियड ये चलता ही जा रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे ऑफेंसेस कंटिन्यू ऑफेंसेस कहलाते हैं। जैसे किडनैपिंग ले लें आप, तो एक पर्सन को किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके कहीं ले जाया जा रहा है, कहीं एक दिन रखा गया, दूसरे दिन कहीं रखा गया और चौथे दिन जाकर पुलिस ने कहीं से उसको रेस्क्यू किया। तो जब से उस पर्सन को लिया, उठाया एक्यूज पर्सन्स ने, उनसे रेस्क्यू किया गया, तब तक ये ऑफेंस कंटिन्यू रहा। तो ऐसे ऑफेंसेस कंटिन्यू ऑफेंसेस कहलाते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए क्लॉज सी कहती है कि वेयर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूड टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। हिंदी वर्जन है जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। तो फिर से क्वेश्चन उठेगा, एक पुलिस कहेगी ये तो हमारे यहां का नहीं है, आपके यहां से रिकवरी हुई है, रेस्क्यू आपके यहां से किया गया है, आप दर्ज कीजिए। दूसरी पुलिस कह देगी नहीं, आपके यहां से एब्डक्शन हुआ था, आपके यहां से किडनैपिंग हुई थी, आप दर्ज कीजिए। तो इसका जवाब यह है कि जहां कंप्लेनेंट चाहे, जहां जहां वो ऑफेंस कंटिन्यू रहा, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां वो एंड हुआ, उन किसी भी प्लेस के ऊपर
अधिकारिता रखने वाले कोर्ट के अंतर्गत अपना मैटर वो चला सकता है और उस कोर्ट से कनेक्टेड जो पुलिस स्टेशंस हैं उन पुलिस स्टेशन में अपनी इंफॉर्मेशन देके इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो ये कहती है क्लॉज सी 178। तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस से संबंधित है। सेक्शन 178 सीआरपीसी क्लॉज डी। क्लॉज डी ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बात करता है कि वो ऑफेंस कई एक्ट से मिलकर बनता है और वो जो एक्ट हुए हैं वो एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में, एक से अधिक लोकल एरियाज में हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड किया जाएगा उसको बताता है क्लॉज डी। और लास्ट क्लॉज है सेक्शन 178 सीआरपीसी का, कहता है वेयर इट कंसिस्ट, ये इट कहा गया है ऑफेंस के लिए, वेयर ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स। कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो सेवरल एक्ट से मिलकर बना है और वो किया गया है इन डिफरेंट लोकल एरियाज। हिंदी वर्जन है जहां अपराध विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो अधिकारिता डिसाइड की जाएगी, ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड किया जाएगा, वो होगा कि जितने भी ये स्थानीय क्षेत्रों में, लोकल एरियाज में डिफरेंट पार्ट जो परफॉर्म हुए उस एक्ट को, उस ऑफेंस को करने के लिए, उन पार्ट में से उन एरियाज के ऊपर अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखने वाले कोर्ट में से किसी भी एरिया के कोर्ट में ये मैटर चल सकता है, उसकी इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है और उस कोर्ट से कनेक्टेड पुलिस स्टेशन में उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि स्टॉकिंग का अगर एक ऑफेंस लें, आजकल एक ऑफेंस अमेंड किया गया है आईपीसी में 354 डी आईपीसी। ये ऑफेंस है स्टॉकिंग का। स्टॉकिंग, पीछा करना। अगर कोई मेल पर्सन किसी फीमेल का पीछा करता है और फीमेल उसको मना करती है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करता रहता है, तो उसको स्टॉकिंग कहा जाता है। तो स्टॉकिंग के लिए देखिए, शब्दों से ही पता चल रहा है कि पीछा करने के लिए उसे थोड़ा चलना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये ऑफेंस जो बनता है ये तब बनता है कि पहले पीछा किया, उस फीमेल ने मना किया, मना करने के बाद फिर भी वो कंटिन्यू पीछा कर रहा है। हो सकता है उस फीमेल ने एक दिन मना किया, दूसरे दिन मना किया, तीसरे दिन मना किया, जब वो चौथे दिन जाके परेशान हुई देन कंप्लेंट करे। तो अब सोचो कि वो एक दिन, 2 दिन और 3 दिन में कितने एरियाज को पार कर गई होगी वो फीमेल, और उसके पीछे स्टॉक करते करते वो पर्सन कितने एरियाज में घूमा होगा। ऑफेंस अकेले पीछा करने से नहीं बनता, ऑफेंस बनता है कि पीछा कर रहा है कोई फीमेल का, फीमेल उसको मना करती है, अब फीमेल उसके पीछा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, देन ऑफेंस बनता है। तो इसके लिए तो टाइम चाहिए, या हो सकता है कि अभी पीछा कर रहा था, मना किया, फिर भी पीछा कर रहा था, हो सकता है बहुत जल्दी भी बन जाएगा, बट सिचुएशन ऐसी भी है कि कई एरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ज्यूरिसडिक्शन कहां होगा। एक मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे किसी जानकार ने मुझे फोन किया, फीमेल थी, उन्होंने बताया कि उनका कोई पीछा कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्थान, वहां से पीछा करना शुरू किया। वो फीमेल गाड़ी में थी और दो लड़कों ने पीछा करना शुरू किया, वो दोनों बाइक पे थे। वो एक पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन से शुरू किया और चलते चलते दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में पहुंच गए। वहां फीमेल ने उसको मना किया, फिर वो चलते चलते तीसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में घुस गए। वो दोनों लड़के फिर भी पीछा कर रहे हैं। उस फीमेल को डर लगा तो उसने मार्केट एरिया में अपनी गाड़ी घुसाई और वहां पे जो पुलिस वाले खड़े थे वहां पे ले जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। तो उन दोनों लड़कों ने भी अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर दी।
तब उस फीमेल ने पुलिस वालों को बताया कि ये दोनों लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और अपनी एक कंप्लेंट लिख के उनको दे दी। अब ये पुलिस वाले कहते हैं मैडम को कि ये तो उन्होंने पीछा करना जो शुरू किया था वो तो ए पुलिस स्टेशन के एरिया से किया था, इसलिए हमारे यहां का ऑफेंस नहीं बनता। आप तो ए पुलिस स्टेशन में हम इनको छुड़वा देते हैं, आप अपनी कंप्लेंट लेके वहां चले जाएं, आप तो वहां मैटर दर्ज करा लीजिए। फिर जब उन फीमेल ने मुझे फोन करके बताया तो मैंने उनको बताया कि आप उनको सेक्शन 178 सीआरपीसी गूगल पे खोल के उसका क्लॉज डी पढ़ा दीजिए तो उनको समझ आ जाएगा। तो वही किया उन मैडम ने कि गूगल में उन्होंने 178 सीआरपीसी खोली और उसका क्लॉज डी पढ़ाया और फिर जब समझाया तब उनको समझ आया कि यस, तो ये हमारे यहां का भी जुरिडिक्शन बनता है। तब उस पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर दर्ज की। तो हमारी जो लीगल लिटरेसी है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी अपनी लीगल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून एलएलबी करो, आप एलएलएम करो, मैं ये नहीं कहता, बट एक जनरल लॉ क्या कहता है, लॉ बिल्कुल कॉमन सेंस पे काम करता है। वो कॉमन सेंस, लीगल कॉमन सेंस हमारी होनी चाहिए। तो जब जब आप लीगल लिटरेट होते चले जाएंगे आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक कम होती चली जाएंगी। गूगल का जमाना है, आपको बुक रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोविजंस पता है तो आप गूगल पे सर्च मार के पुलिस को पढ़ा देंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी सेक्शन 178 सीआरपीसी क्लॉज ए से लेकर डी तक हमारी पूरी हो गई और ये नई सेक्शन 179 सीआरपीसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।